स्टूडेंट्स, आपको इन फॉलोइंग एरर्स को रेक्टिफाई करना है, इस बात का ध्यान रखते हुए कि ये एरर्स ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही डिटेक्ट हो गई हैं। ठीक है बच्चों, तो इनको रेक्टिफाई करने के लिए आपको जो है जर्नल एंट्री नहीं पास करनी है। ठीक है, बिकॉज हैं तो ये सारी वन साइडेड एरर्स, बट क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही डिटेक्ट हो चुकी हैं, तो इनको करेक्ट करने के लिए यू डो नॉट हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज। तो इनको कैसे करेक्ट किया जाएगा, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी पहली ट्रांजैक्शन को देखते हैं। परचेज बुक इज अंडर कास्टेड बाय ₹5000, यानी परचेज बुक का जो टोटल है वो ₹5000 कम शो किया गया है। ठीक है बच्चों, अब परचेज बुक का टोटल कम आएगा तो परचेज अकाउंट का टोटल भी कम आएगा। अब परचेज अकाउंट जो कि नॉर्मली डेबिट हुआ करता है वो ₹5000 से कम डेबिट होगा, तो हमें परचेज अकाउंट को और 5000 बढ़ाना है। ठीक है, तो इसको हम परचेज अकाउंट में ही जाके इस गलती को सुधारेंगे। कैसे सुधारेंगे आइए देख लेते हैं। आप परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में बच्चों लिखिए टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक ठीक है बच्चों, लिख दीजिएगा साथ में फॉर द मंथ ऑफ। फिलहाल मंथ बता नहीं रखा कि इस मंथ की ये गलती हुई है, तो आप इसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा और अमाउंट डाल दीजिएगा 5000। इस तरह से ये एरर रेक्टिफाई हो जाएगी। नाउ लुक एट द सेकेंड एरर। इसमें कहा गया है कि रिटर्न इनवर्ड बुक जो है वो अंडर कास्टेड है बाय ₹1500। तो रिटर्न इनवर्ड बुक यानी सेल्स रिटर्न बुक अंडर कास्ट है बाय ₹1500। अगर रिटर्न इनवर्ड बुक अंडर कास्ट है तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट भी अंडर कास्ट होगा। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट, इसका मतलब हमें सेल्स रिटर्न अकाउंट को और बढ़ाना है, और सेल्स रिटर्न अकाउंट को जब बढ़ाया जाता है तो वो डेबिट किया जाता है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम रिटर्न इनवर्ड अकाउंट में ही डेबिट साइड में ये 1500 पोस्ट करेंगे। कैसे पोस्ट करेंगे देख लीजिए। आप यहाँ लिखिए बच्चों टू अंडर कास्टिंग ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक, आप पूरा पूरा नाम लिखिएगा इसका बच्चों, फॉर द मंथ ऑफ, और ये ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, 1500 अमाउंट वाले कॉलम में लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, थर्ड एरर को देखिए। ₹2500 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज नॉट डेबिटेड टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया था या जो मशीनरी से डेप्रिसिएशन हटाया गया था उसको डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं करा गया। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट को और डेबिट करना है विद ₹2500। तो इसको ठीक करने के लिए हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में ये 2500 लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे देख लीजिए। हम लिखेंगे यहाँ डेबिट साइड में टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। ठीक है बच्चों, ओमिशन माने भूल गए थे पोस्ट करना, दैट्स वाई, तो टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ₹2500। ठीक है बच्चों, इस चौथे पॉइंट को देखिए बच्चों। स्टेशनरी ऑफ ₹750 पोस्टेड ट्वाइस टू द स्टेशनरी अकाउंट। तो आपने स्टेशनरी खरीदी होगी 750 की, मगर उसे स्टेशनरी अकाउंट में 2 बार पोस्ट कर दिया। तो स्टेशनरी अकाउंट जो कि एक एक्सपेंस अकाउंट है वो डबल अमाउंट से डेबिट हो गया, जबकि होना था उसे 1 बार डेबिट, वो 2 बार डेबिट हो गया। तो इसको स्टेशनरी अकाउंट में ही जाके आपको करेक्ट करना है, बट इस बार डेबिट साइड नहीं करेंगे, इस बार करेंगे आप क्रेडिट साइड, क्योंकि वो ऑलरेडी ज़्यादा डेबिट हो चुका है। तो ठीक करने के लिए जितना ज़्यादा डेबिट हुआ है उसे अब क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो स्टेशनरी अकाउंट में लिखिए अमाउंट, ये लिखिए बाय डबल पोस्टिंग ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा बाय डबल पोस्टिंग अर्लियर नाउ करेक्टेड, बाय डबल पोस्टिंग अर्लियर नाउ करेक्टेड, ऐसे लिख दीजिएगा बच्चों।
आएगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि वो ऑलरेडी डबल अमाउंट से डेबिट हुआ था, तो एक बार आप क्रेडिट कर देंगे तो ये एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। अब इस 5th पॉइंट को देखिए, क्रेडिट सेल ऑफ 1510 टू हरी करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक इज पोस्टेड एज 1150। तो सेल्स बुक में तो करेक्टली रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन जब हरी के यहाँ पोस्ट किया गया तो केवल 1150 ही पोस्ट किया गया। हरी एक डेटर है, डेटर में हमने डेबिट साइड पोस्ट किया होगा, पोस्ट करना था इतना लेकिन हुआ इतना, यानी हमें ₹360 और पोस्ट करना है हरी के डेबिट साइड में। ठीक है बच्चों, तो इसको करेक्ट करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे टू अमाउंट लेस पोस्टेड अर्लियर, लिख दीजिएगा नाउ करेक्टेड। ठीक है ना, नाउ करेक्टेड या नाउ रेक्टिफाइड। कितना बच्चों? 360। क्लियर बच्चों? तो ये सारी वन साइडेड एरर्स थी, इसलिए इनको हमने करेक्ट किया है। और ये एरर्स जो हैं वो विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट हमें ठीक करनी थी, क्योंकि ये एरर्स ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही डिटेक्ट कर ली गई थी। दैट्स वाई इनके लिए हमने जर्नल एंट्री पास नहीं करी है। अगर एंट्री पास करते तो सस्पेंस अकाउंट का नाम आता, बट सस्पेंस अकाउंट तो पहले खुला ही नहीं होगा, बिकॉज ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं था। दैट्स वाई इनको इन लेजर में ही जाके करेक्ट करना पड़ा। ठीक है बच्चों?